ईडी को और खनन को जोड़ने का कोई उद्देश्य नहीं है। ये अलग विषय है, ये अलग विषय, नहीं, पुलिस इससे कोई विषय नहीं है। विषय वो है कि किसी की कार्रवाई करना। अब मान लो कोई कोई हेल्थ की हो तो हेल्थ से कार्रवाई हो, नहीं, इससे नहीं। ईडी का अपना काम है, वो अपना काम करेगी। चाहे चाहे कोई माइनिंग वाला हो, चाहे कोई व्यापारिक वाला हो। मिलके हम पंजाब को रंगला पंजाब बनाएंगे और बिजली के मामले में पंजाब को सरप्लस बनाएंगे। 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣ ਦਾ ਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਯਕੀਨ ਕਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ। चाहे कोई कपड़े का व्यापारी हो, चाहे लोहे का व्यापारी हो, वो ईडी का अपना कार्य है। और दूसरा आपका विषय रहा, हमने हरियाणा में अवैध माइनिंग कभी नहीं होने दी। और इसकी तुलना पूर्व के समय से कीजिए आप, पूर्व से। और उसके भी साथ साथ 1666 और 5700 कुछ करोड़ रुपए 10 साल में। और जितनी रिकवरी हमने की है, जितने मुकदमे हमने दर्ज किए हैं और जितने हमने चालान किए हैं, हरियाणा के इतिहास में कोई हुआ नहीं। ड्राइवर अपने ट्रकों को बेच के चले गए। आज 55 टोला से माल ढुकता हरियाणा में, डंका की चोट से सकता हूँ। आप किसी हाईवे से निकल कर देखना, कहीं से भी आज आपको 10 टायर नहीं मिलेगा। आज आपको 22 मिलेगा, 24 मिलेगा, 52 टोला मिलेगा। ये है कि हमने उसको भी रोकने का प्रयास किया है। हरियाणा में आपने एक एजेंसी और तैयार की, इन्फोर्समेंट ब्यूरो, जो पुलिस की अगुवाई में चलती है, वो भी कई जगह छापेमारी करती है, तमाम गाड़ियां। हरियाणा पे हमने तीन अपनी टीम बनाई है। एक माइनिंग की है, एक एसआईटी है, एक विजिलेंस है, चौथी सीआईडी की है। और हमें एक जिले से दूसरे जिले पे क्रॉस चेकिंग कराते हैं। कभी हरियाणा के इतिहास में क्रॉस चेकिंग नहीं हुई। आज पंचकुला का है तो आज जींद है, जींद वाला है तो गुड़गांव है, गुड़गांव वाला है तो आज भियाणी है। ये कभी हुआ नहीं। जिसके मन में पीड़ा हो तो वही करते हैं इस क्रॉस चेकिंग को। अर्जेंट करने वालों करा नहीं करते। ये हरियाणा के इतिहास में पहली बात है कि 4-4 टीम हो, 4-4 टीमों की क्रॉस चेकिंग। तो ऐसे लगता नहीं कि माइनिंग का तो उद्योग बिल्कुल बंद ही हो जाएगा, क्योंकि यमुनानगर से लेकर के तमाम फरीदाबाद तक लोग इससे जुड़े हैं, क्योंकि जब कार्रवाई होगी तो अगले बंद करके चलेंगे। करना चाहिए, लीगली करें भाई, लीगली करें। हमने मना थोड़ी करा है। हमने जो जिसकी माइनिंग करना है, जिसको हमने दिया है, वो माइनिंग रूल से करें। अगर उसकी कैपेसिटी 28 टन की 28 भरें, अगर किसी की 30 टन 30 भरें। हमने ये तो नहीं कहा 54 टन है आप 30 टन लाइए, 54 लेके जाओ ना। हमने कहा है आपका 100 हेक्टेयर है, 100 हेक्टेयर खोदो ना। हमने कब कहा 10 हेक्टेयर खोदिए, 100 ही खोदे। तो हमने कहा जो भी काम करना है कि उसके पैरामीटर के मुताबिक उसी से करना पड़ेगा। और मैं तो आपके साथ गया था। आज बताइए ना उस समय के राज के कितना परिवर्तन है। मैंने तो अम्बाला में छापेमारी करी थी, उस समय के राज समय बता दो क्या परिवर्तन है। आज पूरे हरियाणा में जिस तरह से माइनिंग और अवैध लोडिंग लगाना हरियाणा के इतिहास में कभी हुआ नहीं। तो अमूमन सबसे ज्यादा शिकायतें किन जिलों से प्राप्त हुई पिछले वर्षों में, और सबसे ज्यादा से रिकवरी किन जिलों से हो पाई है? सबसे ज्यादा शिकायतें किन जिलों से प्राप्त है और सबसे ज्यादा रिकवरी किन जिलों से हो पाई? नहीं, ऐसा नहीं। जहां माइनिंग होती रिकवरी वहीं होती। जब माइनिंग नहीं चल पाती, जब माइनिंग होती नहीं वहां रिकवरी क्या होगी? जब माइनिंग चलेंगे वहां से रिकवरी होगी। जिन जिलों की माइनिंग है ही नहीं तो वहां से रिकवरी की क्या उम्मीद? मेवात से क्या करेंगे आप? गुड़गांव से, फरीदाबाद से क्या लेंगे आप? जब माइनिंग आज हरियाणा में मात्र माइनिंग 10% भी नहीं है। क्या है माइनिंग? माइनिंग कहाँ है? सोनीपत है, पानीपत खाली है, करनाल खाली है, यमुनानगर में होती है, पंचकुला में होती है, महेंद्रगढ़ जींद में होती है, या भियाणी में या दादरी में। ये माइनिंग के 5 पॉइंट। माइनिंग कौन सी हरियाणा में खुली हुई है? सुप्रीम कोर्ट कारण संविधान है। जब खुल जाएगी तो माइनिंग होगी। परिवहन विभाग इलेक्ट्रिक बसों के पीछे अभी तक क्या कर रहा है? क्योंकि दिल्ली में
हर बार दिल्ली कोई नया फरमान सुना देती है, इस टाइप की बसें नहीं लेके आ सकते, ऐसे नहीं लेके आ सकते, तो उसके लिए आपकी आगामी रणनीति क्या है? क्योंकि दिल्ली भी आपका बीच में एक पार्ट है। नहीं, 29 तारीख को प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हरी झंडी दिखाकर मुख्यमंत्री जी पानी पे शुरुआत करेंगे इलेक्ट्रिकल में। 375 बसों की हम शुरुआत करने वाले हैं। धीरे धीरे पूरे हरियाणा में जो 375 बसे पूरे हरियाणा में चलाने का काम। पीछे पुलिस ने आंकड़े पेश किए और बड़ा संतोषजनक आंकड़ा था। उन्होंने कहा कि जो सड़क हादसों में जो आंकड़े दर है उनमें बहुत कमी आई है, क्योंकि जिस प्रकार से व्हीकल बढ़ रहे हैं उस हिसाब से हादसे कम हो रहे हैं और जाहिर तौर पर हरियाणा सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपको लगता है कि अभी और अच्छा प्रयास करने की जरूरत है इन चीजों में? नहीं, रोड सेफ्टी की जहां आप बात करें, रोड सेफ्टी के जो आंकड़े आए हैं, आंकड़े ठीक है, पर हमें 20% जो इस तरह के एक्सीडेंट है उसको कम करना है। और नए नियम पे क्या है कि जो जो रोड सेफ्टी के नियम है उससे हमें काम करना भी है और जिससे आम व्यक्ति को उसका लाभ मिले। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।